Hello students, myself Mevaram, class 6th, subject social science. Today's topic is revision work PF first. All students will watch this full video, channel subscribes and like this video. If you will watch full video, that you will solve uh, paper easily, because I shall teach you about the full revision work according to the exam. Some questions will be exercise and some questions reading the chapter. Students, myself Mevaram, class 6th, subject social science. Today's topic is revision work. Please please watch this video and like and subscribe. And आपके एग्ज़ाम 17 अगस्त से हैं, तो इसके लिए आपको रिवीजन वर्क कराया जा रहा है। ये रिवीजन वर्क, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक देखने से आपका रिवीजन वर्क कंप्लीट हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में इस रिवीजन वर्क के माध्यम से अपनी परीक्षा को पूर्ण कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो पेपर का जो प्रारूप होता है वो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स। तो इस एग्ज़ाम में थोड़ा ये समझने की बात है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके एक्सरसाइज में से होंगे, जैसे कि आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होंगे जो आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे। वो आपको चैप्टर पढ़कर ही सर्च करने पड़ेंगे। इसलिए आपको चैप्टर केयरफुली रीड करना है। अब आप अपने रिवीजन वर्क के बारे में स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन में, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जुपिटर, सैटर्न, वीनस। तो इसका राइट आंसर है वीनस। नेक्स्ट, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थात सूर्य के सबसे पास का तीसरा प्लैनेट कौन सा है। तो एग्ज़ाम में कंपल्सरी नहीं है थर्ड प्लैनेट ही हो, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट हो, सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट भी हो सकता है, फर्स्ट नियरेस्ट प्लैनेट हो सकता है, फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट हो सकता है। इसके लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है और उसे समझना है। ये ऑप्शन आपको बुक चैप्टर में से भी होंगे, सारे टिक द करेक्ट एक्सरसाइज में से नहीं होंगे। तो विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी इसका ऑप्शन वीनस, अर्थ और मरकरी। तो राइट आंसर इसका अर्थ है। ध्यान से समझ लेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सेकेंड प्लैनेट क्या कौन सा होगा। तो पहला होता है मरकरी, दूसरा वीनस। तो इसका राइट आंसर होगा वीनस। सी नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन आ। यानी कि सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो कौन से पथ लगाते हैं, सर्कुलर पथ, रेक्टेंगुलर पथ, इलोंगेटेड पथ। तो इसका राइट आंसर है इलोंगेटेड पथ। नेक्स्ट है, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द। यानी पोल स्टार, ध्रुव तारे को कहते हैं, ये किस दिशा को इंडिकेट करता है। ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ। इसलिए आप इसको ध्यान से
समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन अ ग्लोब। यानी एक ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं। इसका ऑप्शन है फर्स्ट वाला 460 डिग्री, 360 डिग्री, 360 एंड 260। तो लॉन्गिट्यूड्स जैसे कि आप जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस होती हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं। ये बीच में प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन में ईस्टर्न साइड 180 डिग्री 180 एंड वेस्टर्न साइड 180। तो ये टोटल मिला के 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 360 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं है। इसी क्वेश्चन से आपको समझ लेना है कि इसी तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं होंगे। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होंगे, बट यू कैन नॉट राइट दीज क्वेश्चंस आंसर विदाउट रीड द चैप्टर। बिना चैप्टर पढ़े आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपके लिए ये रीडिंग करना कंपलसरी है। इस तरह से और भी आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल तौर इतने क्वेश्चन आंसर्स का रिवाइज कराया है। और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके टिक द करेक्ट चैप्टर में से हो सकते हैं। ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का है। टिक द करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, अर्थात प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है 0 डिग्री। नेक्स्ट, द फ्रीड जोन लाइज नियर, फ्रीड जोन किसके पास में होता है। पोल्स के, इक्वेटर के, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। जैसा कि आप आई हैव टॉट यू प्रीवियस चैप्टर अबाउट द पोल, इक्वेटर, you are seeing in this figure, this line is equator and freed zone north side, north pole side freed zone upside and bottom side साउथ पोल साइड फ्रीड जोन। तो ये फ्रीड जोन जो होते हैं पोल साइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पोल्स, द पोल्स। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो कि अभी बताया था लॉन्गिट्यूड्स की टोटल संख्या कितनी होती है। 360, 180, 90। ये ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, 460, 260। आपका राइट आंसर है 360 डिग्री। नेक्स्ट, द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्किल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। तो अंटार्कटिक सर्किल आप देखते हैं वर्ल्ड के मैप में सबसे नीचे होता है, अर्थात साउथर्न हेमीस्फीयर में। तो इसका राइट आंसर होगा साउथर्न हेमीस्फीयर। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क होता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ग्रिड जो होता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इसी तरह के क्वेश्चंस टिक द करेक्ट आंसर में आपको चैप्टर में से भी होंगे। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यू विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में से आप इसको स्टडी करेंगे। जब फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है कहाँ स्थित है।
किस पॉइंट पे है, तो 23 एंड 1/2 डिग्री साउथ, साउथ साइड में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया जाए इसके बदले में तो वह भी 23 एंड 1/2 ही है, बट ये साउथ के कंपेयर में नॉर्थ में है, तो इसके लिए 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ लिखना होगा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट, द 0 डिग्री मेरिडियंस इज आल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियंस प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानी जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स, ये लॉन्गिट्यूड की बीच की डिस्टेंस जो है ये पोल्स की तरफ को डिक्रीज होती जाती है, तो इसमें ब्लैंक्स को फिल करना है। पोल्स की तरफ को डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्टिक सर्कल ऊपर साइड होता है और ऊपर साइड हमेशा नॉर्थ होता है, इसका में ब्लैंक्स में फिल होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसी तरह से और भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जैसे वुमेन एंड मैन, ये आपको एक्सरसाइज में नहीं है, इसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता भी रहा हूँ। ये आपका वुमेन से आप इसमें ये देख रहे होंगे, ये बुक में से आप सर्च कर सकते हैं। वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स अबाउट, इसके बाद ब्लैंक से ईयर्स अगो, तो ये आपका एक्सरसाइज में से नहीं है बट चैप्टर में से है, इसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग कंपलसरी है। जैसे नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स अगो, यहाँ पे राइट आंसर आएगा 8000। तो ये आपको चैप्टर में से ही करना होगा, इसलिए आप ध्यान से केयरफुली होकर चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग ही, इसके तरह ही सच एज मैनी क्वेश्चन आंसर्स बी विल बी इन योर पेपर। नेक्स्ट, वेयर वाज भीमबेटका इन प्रेजेंट डे, यानी भीमबेटका प्रेजेंट दिनों में कहाँ पे था, यानी इस समय कहाँ पे है, तो आप ये चैप्टर में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे ये कहाँ पर है। इसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग कंपलसरी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, भीमबेटका इन प्रेजेंट डेज मध्य प्रदेश सम स्टेट्स, यानी अर्थात भीमबेटका जो है कुछ स्टेट के मध्य प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको चैप्टर रीडिंग करनी होगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रास लैंड डेवलप्ड अराउंड, ब्लैंक से इसके बाद ईयर्स, यानी ग्रास लैंड यानी कितने साल पहले ये डेवलप हुए थे, तो इसमें राइट आंसर आएगा 12,000 ईयर्स। तो ये आपको लर्न करने होंगे, कुछ एक्सरसाइज में से लर्न करने होंगे, कुछ के लिए आपको चैप्टर की रीडिंग करनी होगी। अब आपके मैचिंग आते हैं, मैचिंग हिस्ट्री में है, किस चैप्टर में फर्स्ट में है। इसके लिए आप चैप्टर फर्स्ट ओपन करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये मैचिंग आपके नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, इसके लिए लर्न करने के लिए आप 5 टाइम
इसका स्पीक करेंगे। नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग, नर्मदा वैली हंटिंग एंड गैदरिंग। इस तरह से आप मैनी टाइम्स रिवाइज करेंगे, तभी आपको लर्न रहेगा। नेक्स्ट, मगध द फर्स्ट बिग किंगडम। मगध का जो राइट आंसर है द फर्स्ट बिग किंगडम, यानी मगध पहला सबसे बड़ा राज्य था। नेक्स्ट है आपका गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर। गंगा वैली इंदूज एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंदू और उसकी सहायक नदियाँ, ये फर्स्ट सिटी, इन नदियों के किनारे पहले शहर बसे। और नेक्स्ट, गंगा वैली सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये गंगा वैली में 2500 साल पहले शहर बसे थे। इस प्रकार ये मैचिंग आप स्टडी करेंगे। इसके कुछ मैचिंग आपके चैप्टर में से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज में से होंगे, बट सम क्वेश्चंस विल बी चैप्टर्स, इन चैप्टर्स, जैसे विच कुड यू लिसन ऑफ यस्टरडे न्यूज। ये हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में आपके लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप चैप्टर रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करने से आपको चैप्टर में से आंसर मिलेंगे, इसलिए आपको रीडिंग करना कंपलसरी है। ये आपका फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या घटित होता है। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। क्वेश्चन था विच कुड यू लिसन ऑफ यस्टरडे न्यूज़, आप कल की न्यूज़ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से सुन सकते हैं। तो इसके लिए आंसर आप लिखेंगे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये केवल एक एग्जाम्पल है, इस तरह से आपको अदर आंसर भी सर्च करने होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड कैन बी नो अबाउट द पास्ट, ये आगे है वर्ड कैन बी नो अबाउट द पास्ट, यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी स्टेंजा में है। क्वेश्चन को आप आंसर आप देख कर लिखेंगे, आंसर आप बड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे आप अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, आप अनेकों वस्तुओं के विषय में जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, जैसे लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, वे किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, वे किस तरह के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, फ्रिट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, आप इनके विषय में ये सब अतीत में कैसे रहते थे इनके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, इसमें से आंसर लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। पीपल लिव्ड इन आ विलेज, यानी पीपल गाँवों में रहते हैं, विलेजेज गाँवों में रहते हैं। तो ये आंसर लिख सकते हैं और इसमें से सर्च करके भी आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बताया स्टेंजा में से क्वेश्चन आंसर होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पीपल बिगिन टू रियर, इन लोगों ने क्या पालना शुरू किया। इसका आंसर भी आप सर्च करेंगे चैप्टर में से ही, सारे आंसर्स आपको इस समय रिवीजन में नहीं बताए जाएंगे, ये आपको चैप्टर में से रीडिंग ही करनी होगी। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं।
एक तरह से जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप विदाउट लर्न यू कैन राइट, बिना लर्न करे ही आप इसका आंसर ले सकते हैं। आप स्कूल किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, बट इसका आंसर चैप्टर में भी है, आप रीड करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन कैन यू सी फुल मून, आप पूरा चंद्रमा कब देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको चैप्टर की रीडिंग करनी होगी। चैप्टर रीडिंग करने से ही आपको फाइंड कर सकते हैं फुल मून के बारे में। ये मून का आपका चैप्टर है। नेक्स्ट, व्हाट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं, इसके लिए भी आपको चैप्टर की रीडिंग करनी होगी, और चैप्टर रीडिंग से ही आपको इसका आंसर इजीली कैन सर्च, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पोल स्टार्स इंडिकेट, ये आपका क्वेश्चन भी है, और ये आपका ये टिक द करेक्ट ऊपर भी आ चुका है, ये आपका टिक द करेक्ट में भी है। तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। आप एक क्वेश्चन नंबर सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थात सन से उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट के सभी प्लैनेट के नेम लिखने हैं। इस प्लैनेट के नेम आप रंग कर लेंगे। प्लैनेट के नेम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसी तरह से रंग कराएंगे 3 + 3 + 2, रिवाइज मैनी टाइम्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से आप लर्न करेंगे। व्हेन यू विल रिवाइज मैनी टाइम्स देन यू कैन लर्न एनी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, इसके बारे में भी आप इजीली इसका आंसर सर्च कर लेंगे, और एग्ज़ाम में इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ के 3 हीट जोन क्या हैं। ये 3 हीट जोन आपको चैप्टर में भी पढ़ाए गए हैं, और आप चैप्टर को और रीडिंग कर लेंगे, और एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज में ना हो इसका क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको चैप्टर में तो मिलेगा ही, ये ओनली आप इसके डायग्राम से भी हीट जोन के बारे में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये बताया। हीट जोन का फिगर आप देख रहे हैं, ये हीट जोन का फिगर है। नंबर 1 इक्वेटर के नॉर्थ पोल साइड एंड साउथ पोल साइड, अर्थात ये ट्रॉपिक जोन, इसका ट्रॉपिक जोन, ये बीच का एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया टॉररेट जोन कहलाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ पोल साइड आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है, और इसके ठीक ऊपर का एरिया जो नॉर्थ पोल साइड है फ्रीड जोन। इसी सच एज साउथ पोल साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल के बीच के एरिया साउथ टेम्परेट जोन, और इसके नीचे का एरिया साउथ पोल साइड फ्रीड जोन। इस तरह से आप ओनली 3 जोन ले सकते हैं। नंबर 1 टॉररेट जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन, नंबर 3 फ्रीड जोन।
इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डिवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। क्वेश्चन फिर समझ लेंगे। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डिवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। ये सिविक्स का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में से है, आप इसका आंसर लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन दोबारा समझ लें। व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डिवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूज क्राफ्ट एंड inscriptions. Try again in this question. List one major difference between manuscripts and inscriptions. ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच के जो मेजर डिफरेंस हैं उसकी लिस्ट बनानी है, उसके विषय में आपको लिखना है। इसका आंसर आप इजीली चैप्टर में है, एक्सरसाइज में है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से मैनी क्वेश्चन आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक। यू विल रीड these chapters. You can search the questions answers easily. I hope that you will study according to the syllabus and you will find the maximum marks in this examination. Thank you watching this video and you will subscribe or like in this video. Thank you very much.